इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ठगी पीड़ित संभाग के पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर 10 जून 2025 को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भेजा अंतिम चेतावनी ज्ञापन। शीघ्र राहत घोषणा नहीं करने पर 50 से होगा देशव्यापी रेल रोको आंदोलन। देश के 42 करोड़ नागरिकों का चिट फंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा घरेलू बचत पूंजी के भुगतान में सरकार द्वारा 15 वर्षों से भी अधिक समय से की जा रही अनदेखी से निवेशक नागरिकों का धैर्य जवाब देने लग गया है और अब दिनांक 50 जून से उग्र रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी आज ज्ञापन के माध्यम से जरिए जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को तथा जरिए संभागीय आयुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राज पुरोहित ने बताया कि आज राष्ट्रीय महासचिव कार्यालय में संभाग के पदाधिकारियों की रणनीतिक बैठक में जन आंदोलन और सरकार की सक्रियता की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2025 में भुगतान प्राप्त करने की रणनीति पर व्यापक विचार विमर्श किया गया, जिसमें एक स्वर से ये बात उभर कर आई कि केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता का अहंकार इतना हावी हो गया है कि वे ठग और बेईमानों को मोटे चुनावी चंदे वसूल करने की नीयत से कार्यवाही तो नहीं कर रही, उल्टे ठगों और बेईमान कंपनियों को कानूनी कार्यवाही के शिकंजे से बचाने में जुटी हुई है और दूसरी ओर ठगी पीड़ितों के प्रदर्शन पर हिंसक होकर डंडे बरसा रही है। इसलिए अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन करके संगठित करने, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने तथा तहसीलों से नीचे ग्राम स्तर तक महाअभियान चलाकर घर घर जाकर ठगी पीड़ितों को सरकार के विरुद्ध लामबंद करके स्थायी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह अनशन करने एवं आक्रामक रेल रोको आंदोलन करने का निर्णय किए गए। राजपुरोहित ने बताया कि बैठक में एडवोकेट भरत कुमावत ने संबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारों पर सत्ता का अहंकार हावी हो गया है, इसलिए अब अनुनय विनय के स्थान पर आक्रामक उग्र आंदोलन करने तथा स्थायी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। कुमावत ने कहा कि सरकार की मंशा नियत ठीक नहीं दिखाई दे रही है और उनका रवैया ठगों बेईमानों को आश्रय देने वाला प्रतीत हो रहा है, इसलिए इस सरकार के विरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण करने की आवश्यकता है। आज की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय सहारा प्रभारी बंशीलाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद मीणा, महासचिव निर्भय सिंह झाला, जिलाध्यक्ष किरण मीणा, महिला जिलाध्यक्ष मनोरमा कोठारी, राजसमंद प्रभारी एवं जिला महासचिव मोहन लाल कुमावत, चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सुराना, बांसवाड़ा प्रभारी मुकेश जोशी, डूंगरपुर प्रभारी भरत सोलंकी, उदयपुर शहर अध्यक्ष जगदीश चंद्र शर्मा, ग्रामीण महासचिव महेंद्र तलाच, गोगुंदा तहसील अध्यक्ष राकेश कुमार कुम्हार, रघुवीर बागलोट, संजीवनी प्रभारी रामनाथ सिंह चौहान, साईं प्रसाद प्रभारी गणेश लाल कुम्हार, मंगलवाड़ प्रभारी पीर मोहम्मद, खिरवाड़ा प्रभारी कांतिलाल डामोर, कल्याणपुर प्रभारी जवान सिंह राठौर, HBN, पिनकोन प्रभारी रघुवीर सिंह, ऋषभदेव तहसील अध्यक्ष गोविंद लाल मीणा, सवीना वार्ड प्रभारी फरहीन शेख, देवीलाल, सत्यप्रकाश आर्य, नारायणलाल पटेल कोजावाड़ा, रमेश चंद जैन, भीमराज कालबेलिया, शंकर लाल मीणा, हीरा लाल कलासुआ आदि उपस्थित थे। सभी ठगी पीड़ित निवेशकर्ताओं कार्यकर्ताओं ने अपने दर्द भरी बातों को धरना प्रदर्शन में प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि हमने निवेशकर्ताओं से एक एक रुपया लेकर उनका वादा किया कि हम तुम्हारे पैसे वापस लाएंगे। जब उनके घर में कोई परेशानी होती है तो वह हमारे पास आते हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें। निवेशकर्ताओं को जवाब दे देकर थक गए हैं। इसी कारण से कई कार्यकर्ताओं ने तो आत्महत्या तक कर ली है और कई गाँव छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बस गए हैं। कितनी उम्मीद के साथ लोगों ने अपने पैसों को क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जमा किया था। आज हालत ऐसी हो गई है कि अपने दिल का दर्द किसे बताएं। शासन और प्रशासन दोनों ही आंख मूंद कर बैठे हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई आश्वासन देने वाला है। 1 सितंबर 2024 से धरना प्रारंभ हुआ। पुलिस की लाठियां खाई। सर्दी गर्मी वर्ष की हर मार को जलते हुए कभी जयपुर तो कभी दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी किया जा रहा है। जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तब तक संघर्ष समिति हार मानने वाली नहीं है। कई कार्यकर्ताओं के तो दरबार तक बिक चुके हैं और कई कार्यकर्ता अपने परिवार के किसी भी समारोह में सम्मिलित भी नहीं हो पा रहे हैं। शासन और प्रशासन ने इतनी बुरी कदर से कार्यकर्ताओं को दोहरी मार दे दी है। वही निवेशक अपने पैसे की आस लगाकर इंतजार कर रहा है, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। कभी ई मित्र के चक्कर काट रहे हैं तो कभी दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं। जनता की मेहनत की कमाई के लिए भी जनता को दिन रात चक्कर काटने पड़ रहे हैं। संगठन ने खड़े खड़े शब्दों में कहा है कि अब आंदोलन
आंदोलन तेज किया जाएगा। बहुत हो गया, अब सब्र का पहाड़ टूटता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी जनता के कल्याण के लिए होती है, उनके लिए योजनाएं बनती है, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। जनता अपने ही मेहनत का पैसा मांग रही है तो भी सरकार को देने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आखिर शासन और प्रशासन इतना मजबूर और लाचार क्यों दिखाई दे रहा है? मेहनत का पैसा शीघ्र भुगतान करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार का पैसा नहीं है, ये सीधे जनता का पैसा है। जिनका पैसा है उनको मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि हम बहुत दुखी हैं और हमें सरकार ने दुखी कर दिया है। गांव में आज हम किसी मौत मरण या सामाजिक कार्यक्रम में भी नहीं भाग ले पा रहे हैं। सरकार ने हमें मजबूर और लाचार कर दिया है। आज हम दफ्तर दफ्तर चक्कर काट रहे हैं, अपनी रोजी रोटी भी हाथ से चली गई है। मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा कि कभी ऐसा मोड़ आएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, ना ही हमें कोई आश्वासन मिल रहा है। सरकार को तत्काल सभी के मेहनत के पैसे सूद समेत वापस लौट चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार मान सम्मान वापस मिले। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शीघ्र भुगतान करने के लिए निवेदन किया है। जिला मुख्यालय उदयपुर, राजस्थान। आजाद साहब और हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, लगभग यहाँ पे 5000 लोगों का एक अधिवेशन होने जा रहा है 29 तारीख को। इसका अल्टीमेटम देने आए, अगर 25 जून तक हमारा हल निकल गया इस समस्या का और भुगतान चालू हो गया, क्योंकि हम विगत 3 वर्षों से सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं। इस कानून के तहत हमारे देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करने का सुनिश्चित हमारी भारत की संसद ने किया है। वो कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुन नहीं रही है ठगी पीड़ितों की। तो ठगी पीड़ितों का रोष जो है वो एक ज्वार बन चुका है और ये स्पष्ट घोषणा हो चुकी है कि अब अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो रेल रोको आंदोलन के रूप में एक उग्र आंदोलन सरकार को देखना पड़ेगा। इसलिए हर बार लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारा घर में रहना दुश्वार हो गया है। परिवार के करीबन 7 सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, फिर भी लोगों को पैसा चाहिए। अब पैसा हम कहां से दें? मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा तो इसको जितना जल्दी हो सके जो बोर्ड एक्ट बनाया है उसके तहत भुगतान की प्रक्रिया को चालू किया जाए। जा रहे ये पहले एक बार 100 दिन का धरना दे चुके हैं, ये इस बार और इससे बड़ा धरना है। तो प्रशासन को बिल्कुल ये बात गंभीरता से लेना चाहिए कि आज कोई मजाक के रूप में इतनी भीड़ नहीं आई है। सब जने जो आई है 25 तारीख के बाद में अगर वापस ये भीड़ रोड पे जाके बैठेगी तो सितंबर में जो पुलिस से हाथापाई हुई थी, जो प्रशासनिक झगड़े हुए थे, वो वापस दोबारा होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोग ये समझा रहे हैं कि जो इतने टाइम के बाद में ये अल्टीमेटम है कि 25 तारीख तक आप कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए और बात करके फिर निकल जाते तो कौन सा उनकी रोटी ठंडी हो जाती। तो ये बड़ी जाति की बात है कि जनता के साथ में इस तरह से करते हैं। आज हम 7-8 साल से भारत की आजादी और भारत का संविधान लागू होने और उसके संसाधनों में उसको अधिकार नहीं मिला, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता की जमा पूंजी को भी लूटा जा रहा है। ये नई लूट नहीं चलेगी, ये लूट सीधी उनके परिवारों को हनन कर रही है, उनके हक अधिकार को लूट रही है। हम इस हक अधिकार को दिलाने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। जय भारत, जय संविधान। कंपनी से और हमारा पैसा कंपनी में जमा है। कई बार हमने वर्ष एक्ट 2019 के तहत कई सारे ज्ञापन दे चुके। सरकार हमारे को दे भी दिया है कि 2019 वर्ष एक्ट के तहत तुम्हारा भुगतान होगा, तो आज तक हमारा कोई कागज लेने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये सूचित कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ लगेगा। जितना भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट वहन करेगा, हम नहीं करेंगे। पालन करें और वर्ष एक्ट पेमेंट करने की पालन करें और पोर्टल खोलें, क्योंकि आप ठगी पीड़ित लोगों के साथ अन्याय नहीं करें। सरकार स्वयं मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को, ठगी पीड़ितों को, जो उसके ऊपर सोच नहीं रहा है और प्रशासन आए रोकने को तैयार है। अंदर आने के लिए हम अहिंसात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं प्रशासन की। और उन्होंने रजिस्टर होके
करने के बाद आज लोगों ने पैसा जमा करा है, उसको देख के, और आज तक हमारे लोगों को पैसा नहीं मिला है। सारे लोग दुखी हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और हर व्यक्ति आज मारो के तौर पर है, और हर व्यक्ति मारना चाह रहा है लोगों को, और आज एक भी एजेंट सुरक्षित नहीं है और किसी को पैसा नहीं मिला है। तो मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप गवर्नमेंट हमारे लोगों को पैसा दे दे और सभी लोग जिंदे रहेंगे। हम किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख मांगते। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। 400 लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए उनका क्लियर क्राफ्ट करने के लिए भी पैसा नहीं है। यह स्थिति है, सरकार ने अपनी आंखों को बंद करके रख रखा है। या तो वो इस 10 दिन के अंदर इस बात को सुन ले और इस पे गौर कर ले और पैसे की प्रक्रिया को चालू कर दे, अन्यथा ये आंदोलन बड़ा उग्र आंदोलन होगा। आज ये मैं मेवाड़ की धरती से एक की कसम खा के कहता हूँ कि ये लड़ाई उदयपुर से शुरू होगी और दिल्ली में जाके खत्म होगी। 24 घंटे राष्ट्र परिवार पाकिस्तान में चुके मत चोर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पत्रिका जिलाध्यक्ष राम सिंह चौहान, धन्यवाद।